नमस्कार दोस्तों। मजदूर बनाम लॉकडाउन। घर भी इनका दूर बहुत है, काल भी मानो क्रूर बहुत है। साहब जल्दी घर पहुंचाओ, सड़कों पर मजदूर बहुत है। मेरे प्रिय मित्र और एक उम्दा कवि अमित कैथवार जी की सशक्त लेखनी हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर जाती है। मैं कभी कभी ही लिखता हूं, लेकिन आज कलम थमने का नाम नहीं ले रही। मजदूर सोशल मीडिया पर नहीं है, ये तो गनीमत है। ना ही फेसबुक और ना ही ट्विटर पर रोनी सूरत वाली इमोजी लगाकर अपनी हालातों को बयां करता है। वो इस सबसे दूर, बहुत दूर, भूख के चंद सवालों में उलझा हुआ है, अपने परिवार के लिए, पेट की आग के लिए। हाँ, अगर सोशल मीडिया पे होता तो आप देखते कि समाज कितना असंवेदनशील हो चुका है। कोरोना भले ही अमीर गरीब में फर्क ना करे, लेकिन सरकारों ने अपनी नीचता स्पष्ट कर दी है। अमीरों को तो संक्रमित देशों से एयरलिफ्ट करके ले आए, लेकिन गरीब मजदूरों को इसी धरती पर भूख मरने और सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा के लिए छोड़ दिया। विडंबना देखिए, जो विदेशी मिट्टी से लाए जा रहे हैं उन्हें हमारा कल्चर, हमारी शिक्षा पसंद नहीं था, और जो मजदूर जिन्होंने देश को बनाने में खुद का खून पसीना बनाकर जला दिया, और सैकड़ों वो राम भरोसे हैं, वो सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा के भरोसे हैं। वाह रे सरकार। और हाँ, अब और एक गजब का नियम आया है, वो भी सुनिए। अब मजदूर ऑनलाइन टिकट बुक करेगा, बैंक से पेमेंट करेगा, जबकि कुछ के पास ढंग का फोन भी नहीं है। फिर ओला या उबर या स्पेशल कैब करके स्टेशन जाएगा, फिर शानदार एसी कोच में बैठकर मस्त अपने गंतव्य स्थानों की ओर पहुंच जाएगा। और अमीरों के बच्चों को विदेशों से, प्राइवेट जेट प्लेन से, सरकार के प्रयासों से, हवाई जहाज़ों से वापसी करवा रही है सरकार, लेकिन ये गरीब अपने ही देश में अपनों से ना तो मिल पा रहे हैं और ना ही उन तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर कोशिश कर भी रहे हैं, जो हो सकता है, तो चोरी से, ट्रकों, टेम्पू और टैंकरों के अंदर छिपकर, हजार किराया भर के, लाखों मुसीबतों का सामना करके। फिर भी पहुंचेंगे या नहीं, खुद उन्हें भी नहीं मालूम। भारत में रह रहे हजारों मजदूर अपने घर तक जाने के लिए पैदल चल रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर, वह भी बिना भोजन पानी के। सरकार को दिखाई नहीं दे रहे, शायद इसमें सरकार का कोई फायदा निहित ना हो सकता है। क्या कर रही हैं राज्य सरकारें? मैं अमीरों की वापसी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन अगर इन बेसहारा लोगों को सहारा पहले दिया जाता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। सभी राज्यों की सरकारों की नीचता की पोल खोल दी इस वैश्विक महामारी ने। संकट में ही जनता को इन सरकारों का असली चेहरा दिखाई पड़ा है। ये कागजी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ हवाई दावे हैं, खाना पूर्ति होती है सिर्फ यहाँ। चुनाव होते हैं तो बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत सबके सामने है। इस गरीब वर्ग को केवल चुनावों में भीड़ जुटाने और वोट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, और मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। वे पैदल चल रहे हैं, उनके पांवों में छाले पड़ गए हैं। बहुत से मजदूर रेल की पटरियों के किनारे किनारे चल रहे हैं ताकि घर तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता तलाश सकें। और खबर यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने इस बदलाव पर आपत्ति भी जताई है। अब सवाल ये उठता है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पुराना कानून रोड़ा कैसे बन गया। कुछ बहुत बुद्धिमान लोग जो एयर कंडीशन रूम में बैठकर मदिरा के घूंट भरते हुए बोलेंगे, जाहिल हैं, कुछ दिन और नहीं रुक सकते थे, जहां थे वहीं रहते, दिक्कत क्या थी, वगैरह वगैरह। उन्हें बस यही कहना है मेरा, एक बार उनकी स्थिति से गुजर कर तो देखिए। साहब बातें तो दूर, शरीर सुन्न पड़ जाएगा। मानसिक स्थिति एक विक्षिप्त इंसान जैसी हो जाएगी।
सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी आपकी। एक बार 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए सिर्फ पानी की बोतल पर 500 किलोमीटर पैदल चलकर तो दिखाओ। फिर बताना आकर कि पटरी पर क्यों गए, घर से क्यों निकले। एक बार अपने 6 महीने के नवजात बच्चे को गोद में लेकर 2 से 3 साल के छोटे बच्चों को पैदल इस भीषण धूप में भूखे पेट मीलों मील चलाकर तो देखो। फिर बताना आकर मुझे कि कितने जाहिल थे वो लोग। सांस रुक जाती है सिर्फ सोचने भर से। एक बार किसी गर्भवती स्त्री को सिर पे 5 किलो का बोझ ले हुए बिना कुछ खाए पिए हजारों किलोमीटर की राह चलते हुए देखो। सारी बुद्धिमत्ता उड़न छूना हो जाए तब कहना। एक स्त्री ने रास्ते में ही बच्चे को सड़क पर ही जन्म दिया और महज 1.5 घंटे के आराम के बाद फिर से पैदल ही अपने 160 किलोमीटर के सफर के लिए निकल पड़ी। न जाने कितने ही मजदूर परिवार सड़क हादसों की भेंट चढ़ चुके हैं। यह दृश्य है आज के भारत का, जो विकासशील है। सरकार के अथक प्रयासों के बाद की ये तस्वीरें हैं। आप चाहकर भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते और ना ही आप अंधभक्ति में सच को झुठला सकते हैं। जिस भूख को मिटाने के लिए गरीब मजदूर अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में काम करने के लिए जाते हैं, आज वही पेट की आग उनके सपनों को जलाकर खाक कर रही है। ऐसे संकट के समय इनकी मजबूरी पर राजनीति करने के बजाय इनकी जरूरतों को पूरी करने में पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। जालना से औरंगाबाद जा रहे 16 मजदूर मालगाड़ी से कटकर मर गए। एक घायल है। ये लोग पटरियों पर चलते हुए औरंगाबाद जा रहे थे। 36 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्हें नींद आने लगी, थकान ज्यादा हो गई, लिहाजा पटरी पर ही सो गए। इतनी गहरी नींद में चले गए कि होश भी नहीं रहा और उनके ऊपर से ट्रेन गुजर गई। ये बस आकलन है स्थिति का कि ऐसा ही हुआ होगा। पता नहीं ऐसा हुआ भी था या नहीं। क्या मालूम उन्होंने भूख और परेशानियों से जंग हारी हो। क्या मालूम उन्होंने पेट की आग के आगे घुटने टेक दिए हों। क्या मालूम उन्होंने अपने परिवार और बच्चों की सूरत याद आ गई हो और जो कई दिनों से भूखे हों, उनकी सारी उम्मीदों और उनके सहारों से जो आज किसी दूसरे सहारे को मोहताज है, उनके पेट पालने के बजाय उन्हें देखने तक को तरस रहे हैं। क्या मालूम उन्होंने ये सोचकर मौत अपना ली हो, शायद इससे हमारे परिवार को हर्जाना मिल जाए सरकार से और उनकी भूख का इलाज हो जाए। इन सब हादसों के बावजूद भी वो रेल की पटरियों को अपने घर की सीढ़ी बना रहे हैं। रेल की पटरियों को अपने घर पहुंचने की सीढ़ी बना रहे हैं, फिर चाहे वो मौत की सीढ़ी ही क्यों ना बन जाए। सड़कों पर जाते हैं तो उन्हें मिलती हैं गालियां, लाठियां, तिरस्कार और भिखारियों का पद, ससम्मान। रोटी मांगते हैं तो थोड़े से अन्न के दानों के बदले मिलती हैं सेल्फियां। अब कौन समझाए, सेल्फियों से पेट नहीं भरता साहब। मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। वे पैदल चल रहे हैं, उनके पाँवों में छाले पड़ गए हैं। बहुत से मजदूर रेल की पटरियों के किनारे किनारे चल रहे हैं ताकि घर पहुंचने का सीधा रास्ता मिल जाए उन्हें। मजदूर न तो ट्विटर पर हैं और ना ही फेसबुक पर और ना ही वो न्यूज़ चैनल्स पर आ पाते हैं सीधे, वरना आप देखते हैं कि उन्हें लेकर समाज कितना असंवेदनशील हो चुका है, वरना वो समझ पाते आपकी असंवेदनशीलता को। सरकार तो खैर संवेदनशीलता की खान है। लखनऊ से खबर है, एक परिवार जानकीपुरम से छत्तीसगढ़ जा रहा था साइकिल से। सीमा पर किसी ट्रक ने टक्कर मार दी। माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई। 2 बच्चे हैं जो घायल हैं, अब उनका कोई नहीं है। ऐसे ही न जाने कितने लोग जो इस त्रासदी की भेंट चढ़ चुके हैं और जिनके बारे में शायद पता भी न चल सका हो हमें। ऐसी न जाने कितनी कहानियां जो हम तक पहुंच ही नहीं सकी। कहीं किसी दोराहे, कहीं किसी सड़क के किनारे, कहीं किसी पहिए के नीचे दम तोड़ चुकी होंगी। इन तस्वीरों को देखिए। ये बिहार के सैकड़ों गरीब दिहाड़ी मजदूर भाई लोग हैं। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जिन्हें पत्रकार अरविंद गुनासेकर ने ट्विटर पर शेयर किया। अगर ये देखकर थोड़ा भी दुख हो रहा हो तो पूछिए राष्ट्रीय राजधानी में बैठे अपने प्रिय प्रधानमंत्री से कि क्या वे इनको देश का नागरिक मानते हैं या नहीं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री को बोलिए कि वो आम आदमी का चोला उतार कर फेंक दे। शराब और मदिरा बेचने से फुर्सत अगर मिल गई हो तो सोच लें इनके बारे में भी। और अपने बिहार के गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री को कहिए कि डूब मरे चुल्लू भर पानी में। मैं बहुत बुद्धिमान तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय के हिसाब से अगर सरकार हर राज्य में बड़े शेल्टर होम्स बनाने की कवायद करती समय रहते तो शायद आज इस स्थिति को इतनी भयावहता से हम ना देखते। लॉकडाउन के पहले ही अगर एहतियातन लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक भेजने की कवायद करती तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते। सब ना सही 40% ही अपने घर पहुंच पाते। ये हालात इतने भयावह न हो पाते। सरकार ने दूरदर्शिता नहीं अपनाई और इसका सीधा मौका विपक्ष को मिल चुका है। लेकिन यह मुद्दा राजनीति से बहुत ऊपर उठ जा चुका है। विपक्ष को अपनी तुच्छ और तुच्छी राजनीति से, तुच्छी मानसिकता से ऊपर उठकर सोचना होगा। सरकारों को साथ मिलकर इस स्थिति को काबू पाने में एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। सरकार पर निशाना साधना मुश्किलों को बढ़ाने के बजाय उसके निवारण के बारे में सोचना ज्यादा आवश्यक होगा। मेरी एक करबद्ध अपील है आप सबसे कि इस तरह के लोग जिस किसी भी व्यक्ति को दिखाई दें तो वह अपने निजी वाहन से उसे अपनी उस सीमा से दूर जाने की व्यवस्था करने की कोशिश करे जहाँ तक वो जा सकता है। अगर हो सके तो खाने के लिए उन्हें एक वक्त की रोटी दें, जिससे वह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँच जाएंगे और भूखे भी नहीं रहेंगे। क्योंकि हम लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक तो नहीं जा सकते, लेकिन अपने ज़िले से दूसरे ज़िले की बाउंड्री तक छोड़ सकते हैं। शायद इससे कुछ हद तक हम सरकार की भी मदद कर सकें, इंसानियत की मदद कर सकें। आने वाले समय में नव पीढ़ी के लिए इंसानियत जीवित रख सकें। धन्यवाद।